तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये होने वाला है। तो क्वेश्चन है, एक बस 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और काफी छोटा सा क्वेश्चन है। हम सॉल्व करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें जो चीजें गिवन है वो है स्पीड। तो कभी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो इन चीजों को आपको भी नोट करना है, ताकि एक कंसेप्ट बने कि आपको क्या चीजें गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है। तो पहले पहले अगर आप इनको लिखोगे तो बाद में आपको फिर ये चीजें दिख रही होंगी कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या निकालना है। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 4/5 किलोमीटर और हमें पूछा है इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो एक बस 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, यानी कि स्पीड, और 4/5 का डिस्टेंस है। तो टाइम पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 4/5 किलोमीटर अपॉन 45, यानी कि स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से। तो 4/5 इंटू 1/45, तो टोटल क्या बना 4/225 आर। तो एक इस तरह से आंसर आ रहा है, जबकि ऐसे हमारा आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन होंगे वहां पे आंसर कहीं ना कहीं मिनट या सेकेंड में रहने वाला है। हालांकि हम चेंज कर सकते हैं। अगर मिनट्स में मुझे चेंज करना है इसको तो मैं मिनट्स में चेंज कर सकता हूँ, सेकेंड में है तो सेकेंड में। बस इसका अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, इसको और कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इस स्पीड को मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बन जाएगा 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ हम आगे कर चुके हैं पहले। तो 9 2 जा 9 5 जा 5 5 25 अपॉन 2, और अब ये यूनिट हो चुका है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो कि 45 किलोमीटर पर आवर थी, इसे हम 25/2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस जो कि यहाँ पे किलोमीटर में है, अगेन इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो डिस्टेंस 4/5 किलोमीटर है, तो 4/5 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, जो कि बनेंगे 800 मीटर। तो अब हमारे पास में डिस्टेंस और स्पीड दोनों के छोटे यूनिट हैं, और फिर से हम टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि 800 अपॉन स्पीड 25/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 4 जा 100 और 8 4 जा 32, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 64, और 64 ये सेकेंड होगा, ये वाला यूनिट सेकेंड। तो 64 सेकेंड ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके सेकेंड में आंसर ले लिया। अब क्या यहाँ पे गलत है? क्या बिल्कुल भी गलत नहीं है ये। हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि आवर में इस तरह से आंसर होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। तो हम इसको, चूंकि हमें मिनट्स में चाहिए तो इंटू 60, और सेकेंड में चाहिए तो एक और बार 60 यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके बाद ये कहीं ना कहीं 64 आ जाएगा। सॉल्व करके देखें इसको हम, तो 5 12 जा 5 45, फिर 9 पे कैंसिल हुआ, और 3 3 पे फिर से ही कैंसिल हो जाएंगे, 4 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक बस
एक बाईपास को 15 मिनट में पार करती है, बाईपास की लंबाई कितनी है? तो अगेन छोटा सा क्वेश्चन, तो फिर से हम चीजें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पीड गिवन है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और 15 मिनट्स यानी कि टाइम गिवन है, टाइम 15 मिनट्स, और हमें यहाँ पे क्या पूछा होगा? डिस्टेंस, क्योंकि तीन ही चीजों का रिलेशन तो है चैप्टर में। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम हम निकालने वाले हैं इस बार। अब देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इनके यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 54 इंटू 15 कर देंगे तो डिस्टेंस, नहीं, गलत है। यहाँ पे इसका यूनिट आवर है, टाइम का जो यूनिट है, और यहाँ पे इसका यूनिट मिनट्स है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? या तो इसको मिनट कर दो, या इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, या फिर सेकेंड में कर दो, यानी कि जो भी यूनिट करना है आपको सेम करना है। अब क्या आपके लिए इजी है, किस तरह के नंबर हैं वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे। तो फिलहाल मैं इसको आवर में चेंज कर देता हूँ। 15 मिनट का मतलब होगा 1/4 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 54 इंटू टाइम है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट नहीं चलेंगे, तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड किया मैंने, और सॉल्व करते हैं तो ये 4 पे डिवाइड भी हो जाएगा। 52 2 54, और क्या था ये? डिस्टेंस, किलोमीटर, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं तो कि ये किलोमीटर हो जाएगा। 13.5 किलोमीटर या 13 होल 1/2 किलोमीटर, पहला तरीका है। इसके अलावा अभी हमने इसको आवर में चेंज किया, हम इन दोनों को सेकेंड्स में भी चेंज कर सकते हैं, बट वो गलत तरीका होगा, क्योंकि अगर आप इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो ये डिस्टेंस भी फिर मीटर में आएगा, और कभी भी इसका आंसर मीटर में नहीं होगा, यहाँ पे किलोमीटर में ही आंसर होना चाहिए इसका। तो अगर मीटर में आप करते हो तो फिर वापस से आपको किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल करके देखते हैं एक बार हम इसको। तो सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना होगा, क्योंकि इसको अगर सेकेंड करना है तो ये भी हमारा चेंज होगा मीटर पर सेकेंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 5/18, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। 18 तिया 54, 5 तिया 15। ऐसी टाइम हमारा है 15 मिनट। तो 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 60, 15 6 90, 900 मिनट्स, 900 सेकेंड। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें फिर से डिस्टेंस ही रिक्वायर्ड है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो 15 इंटू 9, तो 15 इंटू 9 135, 135 और 2 जीरो इसके बाद, और ये आंसर होगा हमारा मीटर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी इस वैल्यू में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको जो आंसर होगा वो किलोमीटर में ही होगा यहाँ पे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए अगेन हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 13,500 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर होगा 13.5 किलोमीटर। तो चूंकि यहाँ पे आवर एक तो था, एक और हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो ये चीज हमारे लिए इजी होगी, ये वाला। अब अगर दोनों को आप चेंज करने सेकेंड की ओर गए तो फिर वो लेंदी हो गया, क्योंकि ये भी चेंज करना पड़ा, ये भी, और फिर जो आंसर आया उसको भी चेंज करना पड़ा। तो ये चीज आपने सोचनी है कि कहाँ पे आपके लिए क्या इजी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर आगे सॉल्व करनी है चीजें। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं हम। देखो 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 54 किलोमीटर चला, इसका मतलब 60 मिनट में 54 किलोमीटर चला। 1 घंटे में तो 50 कितने 60 ही मिनट होते हैं ना।
तो 1 घंटे में 54 चला, मतलब 60 मिनट में 54 चला। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में चलेगा 54/60। 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट मिल गया। अब पूछा कितने मिनट है? 15 मिनट। तो अगर 15 मिनट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 54/4 अगेन हमारे पास आ चुका है 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चनों को करने के, बस मैं चाहता हूँ आपका कंसेप्ट बने, फिर उसके बाद तो आप क्वेश्चनों को कर ही लोगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से चलते हुए एक लड़का अपने घर से स्कूल जो कि 500 मीटर दूरी पर स्थित है 10 मिनट में पहुंचता है। लड़के की चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट यहाँ पे है मीटर और ये है मिनट। अगर मैं इसको ऐसे ही डिवाइड कर दूं तो ये होगा 500/10 और आंसर होगा मीटर प्रति मिनट। इसमें कोई गलत नहीं है, बस 50 मीटर प्रति मिनट हमारा आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन आपको फिर से नहीं मिलने वाला। मीटर प्रति मिनट में चांसेस है कि नहीं मिलेगा, चाहे किलोमीटर पर आवर मिले या मीटर पर सेकेंड मिले, तो हमें यूनिट कहीं ना कहीं इसको चेंज करनी पड़ेगी। तो मीटर प्रति मिनट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। चेंज करके हम दूसरा आंसर बताते हैं। तो अच्छा, मीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकेंड कर सकता हूं मैं। मीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकेंड कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 60। एक सेकेंड का स्पीड आ गया तो ये आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में, ये 0 0 कैंसिल कर दो तो 5/6 मीटर पर सेकेंड में 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको मीटर पर सेकेंड में भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर 18/5 और कर दो इसके साथ, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मीटर पर सेकेंड में है तो ऐसे करें, किलोमीटर पर आवर में है तो ऐसे करें। अगर आपको इसके अलावा कुछ और सोचना चाह रहे हो आप तो कुछ और करें। जैसे 500 मीटर है तो 500 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहूँ तो ये आधा किलोमीटर होता है। आधे किलोमीटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0.5 किलोमीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक चीज ये क्या है हमारा डिस्टेंस। फिर इसके बाद टाइम दिया है, क्योंकि स्पीड पूछी है तो टाइम गिवन है 10 मिनट्स 60। तो 10/60 का मतलब ही छोड़ देते हैं, ये हमारा 1/6 आवर हो गया। अब इसके बाद फिर से हम इसको डिवाइड करने चले हैं, यानी कि डिस्टेंस, स्पीड हमें पूछी है, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 0.5 और अपॉन में है हमारा टाइम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/1। तो फाइनल आंसर क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये भी समझ में आई होंगी चीज़ें। ये मैं ज़्यादा लेंदी बना के आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जबकि इजी तरीका ये इसका यही है। बट ये आपको पता होनी चाहिए, जो भी तरीके हैं वो तरीके आपको पता होने चाहिए, ताकि आप चूज कर सको कि किस रास्ते से आपके लिए इजी होगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते हैं तो कंसेप्ट फिर जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक शानदार सा सवाल फिर से। चलती ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की चाल कितनी है? तो देखो, टाइम तो दिया है, टाइम 1 मिनट है और डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि स्पीड चाहिए हमें। स्पीड पूछी है, ट्रेन की चाल, स्पीड पूछी है
तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो क्लियर है, टाइम 1 मिनट है। अब डिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और डिस्टेंस में एक कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। अब 21 खंबे अगर उसने गिने हैं तो जो उनके बीच के टोटल गैप होंगे वो 21 गैप नहीं होंगे, वो गैप होंगे 20। एक बार थोड़े से और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे सपोज हमारे क्लास में एक पीरियड चला और फिर इसके बाद 5 मिनट का रेस्ट हुआ, फिर एक पीरियड चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट हुआ, फिर एक पीरियड चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट हुआ और फिर एक पीरियड चला। ये हमारा रिसेस से पहले की कहानी है। एक पीरियड 5 मिनट का रेस्ट, एक पीरियड 5 मिनट, एक पीरियड 5 मिनट, एक पीरियड, और फिर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता हमें। उसके बाद छुट्टी होगी या फिर रेस्ट ही रेस्ट होगा या फिर क्या जो होगा उसके बाद हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा टाइम अप हो जाएगा। यहीं तक की बात है हमारे साथ। तो इस 4 पीरियड के बीच में जो गैप है वो 3 है। यहाँ पे 4 रेस्ट नहीं मिल रहे हमको, 3 रेस्ट मिल रहे हैं। पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो कभी भी इस तरह की चीज जब आपके सामने आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैप होगा या जो रेस्ट होंगे उससे एक कम होंगे। ठीक है, तो 21 खंबे हैं तो गैप 21 नहीं होंगे, गैप 20 होंगे। तो डिस्टेंस हमारा इसी से बनेगा, डिस्टेंस हो जाएगा 51 का गैप, यानी कि एक गैप का लेंथ, और ऐसे 20 गैप हैं तो टोटल 1000 मीटर। और इसे हमने 1 मिनट में कवर किया है। तो स्पीड हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगेन मीटर पर मिनट बन रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड से अगर आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर भी आप इसको बना सकते हो। तो ये कैंसिल हुआ हमारा 3 पे 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहिए खूब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।